हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिंपैथी। ये एक बहुत ही प्यारी सी पोएम है, ठीक है। आपको पढ़कर मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले सिंपैथी का हम मीनिंग समझ लेते हैं। सिंपैथी होता है बच्चों किसी के साथ हमदर्दी करना, ठीक है। किसी के साथ क्या, कोई अगर परेशानी में है, दुख में है, तो उसको हमदर्दी दिखाना, उसके दुख को अपना दुख समझना और उसकी मदद करना, ठीक है। तो वार्मर में देख लेते हैं क्या है। द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। तो टीचर ये टेक्स्ट, एक स्टोरी लिखी हुई है, इसको पढ़ेंगे और बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। ए थर्स्टी ओल्ड मैन इज़ सिटिंग बिसाइड द रोड। एक प्यासा आदमी, थर्स्टी मीन्स प्यासा, प्यासा बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे पर बैठा हुआ है। ही सेज वाटर वाटर वाटर, और वो क्या कहता है, उसको पानी चाहिए ना, पानी पानी करके वो चिल्लाता है। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स, सूरज और रवि दोनों दोस्त हैं। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई, दोनों उस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनते हैं। सूरज इग्नोर्स इट, सूरज उसको इग्नोर कर देता है। बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन, लेकिन रवि उस बूढ़े आदमी के पास जाकर रुक जाता है। ही टेक्स आउट हिज वाटर बॉटल, वो अपनी पानी की बोतल निकालता है। ही गिव्स द बॉटल टू द थर्स्टी मैन, उस प्यासे आदमी को अपनी बॉटल देता है वो। द मैन टेक्स द बॉटल एंड ड्रिंक्स वाटर, आदमी बॉटल लेता है और पानी पीता है। ही थैंक्स रवि, और वो रवि का शुक्रिया अदा करता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, देख लेते हैं क्या है। वाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। तो पहला क्वेश्चन है कि रवि उस प्यासे आदमी के पास क्यों रुका। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डज द मैन थैंक रवि, और आदमी रवि का शुक्रिया क्यों अदा करता है। डू यू एवर फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ, आप किसी आदमी को दुखी देखते हैं तो आप उसके लिए सॉरी फील करते हैं, दुखी होते हैं। तो बच्चों देखो, रवि जो है वो थर्स्टी आदमी के पास इसलिए रुका क्योंकि उसको लगा कि ये आदमी परेशान है, तो उसके मन में उसके लिए हमदर्दी आ गई, ठीक है। वाई डज़ द मैन थैंक रवि, और वो आदमी रवि का शुक्रिया इसलिए अदा करता है क्योंकि रवि ने उसकी मदद की, उसको प्यास लगी थी तो उसको पानी पीने के लिए दिया। और आपको सॉरी फील होता है जब आप किसी को दुख में देखते हैं, तो यस, है ना, हम सब दुखी फील करते हैं अगर हम किसी को परेशान देखें तो। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, तो पोएट बोलते हैं कि जब मैं दुखी था, ठीक है, दुख में, सॉरो मीन्स दुख, डीप डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स भी दुखी, ठीक है, परेशान, बहुत ज़्यादा दर्द में। तो जब मैं दुख में था, दर्द में था, तो मैं लेटा हुआ था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, और मेरा जो गम था, दुख था ना, ग्रीफ मीन्स दुख, एक प्राउड मैन ने सुना। प्राउड मैन मतलब बहुत ही घमंडी आदमी, ठीक है, बहुत ही घमंडी, अपने में सेल्फिश टाइप का, जो अपने में ही रहता है। हिज लुक्स वर कोल्ड, उसके जो हाव भाव थे चेहरे के बड़े कोल्ड से थे ना, शांत से, मतलब उसको वो एक होता है ना कि किसी को परेशान देखे तो आपके चेहरे पर भी दुख के आसार आने लगते हैं, तो उसके चेहरे पर ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कोई इम्प्रेशन नहीं था। तो उसके जो लुक्स थे बहुत कोल्ड थे। ही गेव मी गोल्ड, और उसने मुझे मेरी परेशानी को देखकर दुख होने की बजाय क्या किया, मुझसे मतलब हमदर्दी जताने की बजाय उसने क्या किया, मुझे गोल्ड दिया, है ना, मतलब मुझे मटीरियलिस्टिक उसने हेल्प की। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन उसने मुझसे कोई भी काइंडली वर्ड, हमदर्दी नहीं जताई। माई सोरो पास्ट आई पेड हिम बैक, मेरा दुख, जो मेरे साथ दर्द था, परेशानी थी, दुख था, वो गुज़र गया। आई पेड हिम बैक, और मैंने उस आदमी ने जो मुझे मेरी फाइनेंशियल हेल्प की थी, मैंने उसे उसकी कीमत चुका दी। द गोल्ड ही गेव टू मी, उसने जो मुझे सोना दिया था वो मैंने उसे लौटा दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स, और फिर मैं क्या हुआ, मैं भी सीधा एकदम खड़ा हो गया उसके सामने और उसको थैंक्स बोल दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और जो उसने मेरे लिए जो दान पुण्य किया था, चैरिटी की थी, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। जिस तरह से उसने मेरी दुख में मदद की, मैंने भी उसको थैंक्स बोला और उसकी कीमत चुका दी, बात ख़त्म। अब एक सेकेंड सिचुएशन आती है। आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, ठीक है, मैं फिर से, मुझे ज़रूरत थी, मुझे दुख था, मैं दर्द में था, ठीक है, मुझे फिर से
एक और सिचुएशन आ गई जब मैं दुखी था, ठीक है, परेशान था। ए पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब आदमी मेरे पास से गुज़रा। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। तो वो आदमी मेरे पास आया, रुका, मेरी देखभाल की, मुझे खाना खिलाया, मेरी देखभाल की है ना, मुझ पर नज़र रखी, दिन रात मेरी सेवा की। अब यहाँ पर क्या है कि एक गरीब आदमी है जो जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी सिंपैथी के, ठीक है। तो वो आदमी क्या कर रहा है कि उसकी सेवा कर रहा है, ठीक, उसको खाने के लिए पूछ रहा है। नाउ हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। अब वो कहता है कि इस बूढ़े आदमी ने, इस गरीब आदमी ने जो मेरी मदद की है, मैं इसकी कीमत कैसे अदा करूं। इसने जो मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरी सेवा की, उसका मैं कैसे अदा करूंगा सब। ओह गोल इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी। उसने क्या कहता है वो कि गोल, पहले वाले आदमी ने जो मेरी गोल से सेवा की थी, मदद की थी, वो ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर है कि मेरे साथ दूसरे वाले आदमी ने सिंपैथी दिखाई, ठीक है, सहानुभूति दिखाई, मेरी परेशानी में साथ रहा, मेरे साथ हमदर्दी दिखाई। तो ये दोनों सिचुएशन आपको समझ में आई। एक तो आपके पास अगर आप परेशान हैं तो कोई आकर आपको सिर्फ आपकी मदद कर दे, कि आपको पैसे दे दे और चले जाए और कुछ भी ना बोले आपसे, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन है कि कोई आदमी, आप परेशान हैं, कोई गरीब आदमी आया है, उसके पास देने के लिए तो कुछ नहीं है पैसे, लेकिन वो आपकी इस तरह से सेवा करता है, इस तरीके से आपकी सेवा करता है कि आप हमेशा उसके कर्जदार रह जाते हैं, आप चाहकर भी उस कीमत को अदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी बहुत ही स्वीट सी पोएम। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो इस पोएम को जो लिखा है, पोएट का नाम है चार्ल्स मैकेई, ठीक, इसको याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।